स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे मैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, जो भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है? फर्स्ट, when exposed to antigen, living or dead, antibodies are produced in the host body. It is called active immunity. ठीक है। When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. ये भी ठीक है। Third, active immunity is quick and give full response. तो ये wrong है, क्योंकि active immunity तुरंत नहीं बनती है, उसको बनने में टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये नीट 2020 यानी लास्ट ईयर आया है। तो आपको पता है कि जब हम एंटीजन डालते हैं तो एंटीबॉडी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। अगर किसी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो टी लिम्फोसाइट के थ्रू आती है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, ये डायरेक्ट वहाँ लिखा हुआ है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है। तो अगर किसी को ट्रांसप्लांटेशन कराना होता है तो उसको साइक्लोस्पोरिन ए यानी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है, ताकि वो सप्रेस रहे इम्यून रिस्पॉन्स और ग्राफ्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया जा सके। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to जो हम बोलते हैं कि इसका बहुत ऐड भी आता है, आप लोगों ने वो भी देखा होगा कि इनिशियल डे में जो फीड कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो मदर फीड कराती है, जो येलो कलर का मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है IgA प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है बच्चे को। सो इसके पास क्या है, इम्यूनोग्लोबिन यानी IgA प्रेजेंट होता है इसके पास। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? IgA, इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन आ गया, ये इसको हम IgA भी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनोग्लोबिन है स्टूडेंट, ये इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा इसमें से नहीं है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स वो होते हैं जिसमें बॉडी जो है वो खुद की सेल को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और उसी को मारना स्टार्ट कर देती है। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, और इसमें जो NCERT है उसके अंदर जो है रूमेटेड अर्थराइटिस का नाम दिया हुआ है, जो आपको पता होगा। बाकी आपको शायद नहीं पता हो, क्योंकि ये NCERT में नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें जो अल्जाइमर है ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है, ये ब्रेन के डिसऑर्डर से है। इसको छोड़ के बाकी ये तीनों जो हैं वो ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये NCERT से बाहर का क्वेश्चन है और नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। देखिए कितने सारे क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं, पर थोड़ा थोड़ा उसको घुमा के पूछा गया है। तो आपको पता है, ये अभी आपने पढ़ा है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट कितने % ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। नीट 2017 का क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितना कंट्रीब्यूशन 50% कंट्रीब्यूशन माल्ट का होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी 50%, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नीट 2017 का क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी-वेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ while polio drops that are administered into the body contains।
जो एंटी वेनम इंजेक्शन होता है उसके अंदर प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज़ होती हैं, जबकि पोलियो ड्रॉप होता है उसके अंदर जो वायरस होता है बिल्कुल वीक कंडीशन में या डेड फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या होता है, ये एटीन्यूएटेड पैथोजन। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में आया है। In next question, in higher vertebrates the immune system can distinguish self and non-self. If this property is lost due to genetic abnormalities and it attacks self, then it is lead to। जो अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम डिसीजेस की बात कर रहे थे, अब इस प्रॉपर्टी को पूछ लिया गया कि अगर बॉडी अपनी ही सेल को आइडेंटिफाई करना छोड़ दे तो उस टाइप की रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, तो क्या डिसीज़ कहलाती हैं, वो कहलाती हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। ये नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज़ इन पर्सन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस। अगर आपको लगता है कि उसमें एंटीबॉडीज़ की डिफिशिएंसी है तो सबसे पहले कन्फर्मेटरी एविडेंस क्या होगा, सीरम ग्लोबिन जो होगा उसको देखना होगा, क्योंकि सीरम ग्लोबिन के अंदर ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सीरम ग्लोबिन बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं दोबारा इसको टिक कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, सीरम ग्लोबिन। और ये 2015 और 2007 में 2 बार पूछा गया सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स डस कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। देखिए अभी पहले भी आया था, वहाँ पे सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन करके ऐसे दे दिया था इम्यूनोग्लोबिन ए, यहाँ पर उसको IgA से रिप्रेजेंट कर दिया है और इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको इम्यूनोग्लोबिन ए भी बोल सकते हैं और IgA भी बोल सकते हैं। ये 2015 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन ए पेशेंट ड्यू टू, ये देखिए फिर से आ गया एक क्वेश्चन, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बार बार सेम ही कैटेगरी के रिपीट हुए हैं। तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम पढ़ेंगे इनके और क्वेश्चंस। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।